तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के द्वारा तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के निर्माण के बाद अब तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप को बनाया जा रहा है। ऐसे में जहां पे पूरा भारत में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके काफी अधिक एक्साइटमेंट है, तो वहीं पे अब एक्सपर्टों के द्वारा बताया जा रहा है कि इंडिया के ये जो एयरक्राफ्ट है ये बनने से पहले ही एक्सपर्टों के चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है इसके कुछ छुपे हुए फीचर्स। इवन दोस्तों एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट दुनिया के टॉप मोस्ट 4 बेहतरीन लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में से एक है। इवन दोस्तों अभी से ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्टों के बराबर का एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अभी से ही दुनिया के ये बेहतरीन एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जबकि अभी तक इन एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप भी नहीं बना। साथ ही साथ वीडियो में आप लोगों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के उन छुपे हुए फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इंडिया के द्वारा जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 1 के बेस पे निर्माण किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, वो असल में दुनिया के 4 महत्वपूर्ण लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में से एक है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के संस्था एडीए मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक ये एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है जिसे इंडिया के द्वारा लाइट कॉम्बैट नहीं बल्कि मीडियम वेट एयरक्राफ्ट का खिताब दिया गया है। दोस्तों फिलहाल ये जो एयरक्राफ्ट है इसे लेके भारत के अंदर काफी अधिक एक्सपेक्टेशन भी है। इवन इसी साल ये एयरक्राफ्ट 2 बार मीडिया का हेडलाइन बन चुका है, जिनमें एक बार तब इसे हेडलाइन बनाया गया था जब अचानक से ये डिक्लेयर किया गया कि भारत के द्वारा एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप के स्टील कटिंग सेरेमनी ऑलरेडी किया जा चुका है। मतलब दोस्तों एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप निर्माणों के काम इंडिया के द्वारा शुरू किया जा चुका है। दूसरे बार इसे लेके उत्सुकता तब बढ़ा जब इन एयरक्राफ्टों को कितने संख्या में खरीदा जा सकता है उसे लेके नए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की तरफ से एक बयान दिया गया। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के लिए इनिशियली ऐसे करीबन 7 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। दोस्तों माना जा रहा है कि इंडिया की तरफ से निर्माण किए जाने वाले पहले तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2022 के अगस्त महीने तक तैयार हो जाएगा, जबकि एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि साल 2023 तक इसके ग्राउंड टेस्ट संपूर्ण करने के बाद फर्स्ट फ्लाइट भी हो सकता है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के उन कुछ साइलेंट फीचरों के बारे में जिसकी वजह से अब इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के 4 बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों में से एक रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में अगर अंतर किया जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे दोनों एयरक्राफ्टों में एक बहुत बड़ा गैप है, पर कई सारे मामलों में दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के बराबर ही है, जिनमें एयरक्राफ्टों के मैन्युवरेबिलिटी और एयरक्राफ्टों के सोफिस्टिकेशन शामिल है। पर अगर दोनों एयरक्राफ्टों के आकार, पेलोड लेने का क्षमता और उनमें इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से काफी अलग भी है और इन सभी मामलों में तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए से काफी आगे भी है। इवन दोस्तों रेंज के मामले में भी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 से आगे है और रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 करीबन 6,500 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है, जो कि तेजस मार्क 1 के क्षमता मतलब 3,500 किलोग्राम से करीब करीब दुगना है। दूसरी तरफ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 में मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें बेहतरीन जमाने के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी शामिल है। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जिन रडारों का इस्तेमाल किया जाएगा वो असल में स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इजरायली मेड रडारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के आखिरी कुछ वर्जनों में उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। और रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इजरायल से खरीदा हुआ इन रडारों के तुलना में भारत द्वारा निर्माण किया हुआ उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार कई फीचरों में आगे है। और दोस्तों खाली ये इसलिए नहीं है कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार लंबे दूरी तक दुश्मन के कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्टों को भी डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों से भी अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टमों को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों के पायलटों के लिए उपयोग किए जाने वाले एक बेहतरीन सिस्टम है। दूसरी तरफ ऐसे सिस्टम एयरक्राफ्टों के अनवांटेड वजन को भी कम करेगा। दोस्तों हथियार के रूप में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इंडिया के द्वारा दुनिया के सबसे बेहतरीन से बेहतरीनतम हथियारों को इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है, जिनमें स्वदेशी हथियार तो है ही, साथ में बेहतरीन विदेशी हथियार भी शामिल होगा। मतलब कोई देश अगर इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाता है तो वो देश इतना फ्लेक्सिबल हो पाएगा कि इनमें फ्रेंच ओरिजिन से लेके अमेरिकन और रशियन ओरिजिन और इवन इजरायली ओरिजिन हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकेगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों में हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टमों को भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट के उड़ान भरने से पहले पायलट को पता चले कि एयरक्राफ्टों में क्या खामियां है या फिर एयरक्राफ्ट पूरी तैयार है कि नहीं। दूसरी तरफ ऐसे सिस्टमों का इस्तेमाल से एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस में भी काफी आसानी होगा। इवन दोस्तों इसके अलावा बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में एक वाइड डिस्प्ले भी लगाया जाएगा जो करीबन 50 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर होगा और ये टच स्क्रीन होगा जिससे कि पायलट के एयरक्राफ्टों के अंदर ऑपरेशन और आसान हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि क्यों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का इतना अधिक चर्चा हो रहा है। तो हाल ही के रिसर्च एंड मार्केट्स नामक एक संस्था के हाल ही के एक स्टडी में खुलासा किया गया है कि इंडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के मामले में स्वीडन और चाइना जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इवन इस स्टडी में यह भी खुलासा किया गया है कि कोल्ड वॉर के बाद 2020 अब तक के सबसे अधिक हथियारों के रेस वाला साल है, जिस साल करीबन पूरा दुनिया में $1.98 ट्रिलियन हथियारों के ऊपर खर्चा किया गया। दोस्तों स्टडीज में यह भी खुलासा किया गया है कि कैसे भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ तेजस मार्क 1 और भारत द्वारा निर्माण किए जाने वाले तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट दुनिया के लीडिंग लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्टों के साथ कंपटीशन कर रहा है, जिनमें स्वीडन की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन E जैसे एयरक्राफ्टों से शुरू करके चाइना के द्वारा निर्माण किया गया J-10C जैसे एयरक्राफ्ट तक शामिल है। चाइना के द्वारा मॉडर्न सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट के निर्माण का काम साल 1980 में शुरू किया गया और जो J-10 एयरक्राफ्ट है ये चाइना के J-8 और J-9 एयरक्राफ्ट के सक्सेसर वर्जन है। असल में चाइना के तरफ से इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम इसलिए शुरू किया गया था ताकि चाइना रशियन MiG-29 और अमेरिकन F-16 जैसे एयरक्राफ्टों का जवाब दे सके। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत को तेजस एयरक्राफ्ट निर्माण करने के लिए इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ा, तो उन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि चाइना J-10 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट का काम साल 1980 में शुरू किया था, जब चाइना के पास ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों के प्रीवियस वर्जन मतलब J-9 और J-8 जैसे एयरक्राफ्ट था। ऐसे में अगर चाइना को J-10C एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप में बनाने के लिए इतना समय लग सकता है, तो दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को लेके समय का सवाल उठाने वाले लोगों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के द्वारा तेजस किसी अन्य एयरक्राफ्ट के सक्सेसर के रूप में नहीं बल्कि पहले डेवलपमेंट के तहत बनाया गया। दोस्तों चाइना के J-10 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये भी इंडिया के तेजस जैसे ही लार्ज डेल्टा विंग के एयरक्राफ्ट है और इसमें भी एयरक्राफ्ट के मैन्युवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कॉकपिट के पीछे के तरफ दो बड़े आकार के कैनट्स का इस्तेमाल किया गया है। J-10 एयरक्राफ्ट भी करीब करीब MiG-29 और F-16 जैसे पेलोड को ले सकता है और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में विंग के नीचे तीन पेलॉन्स है, जबकि बेली के नीचे भी 3 पेलॉन्स है। दूसरी तरफ अगर चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ और एक फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब JF-17 थंडर जिसे कि जंग फाइटर भी कहा जाता है, उसे अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये चाइना के तरफ से निर्माण किया हुआ एक कॉस्ट कटिंग एयरक्राफ्ट है। मतलब चाइना अपने बचे कुछ टेक्नोलॉजी और रशिया से खरीदा हुआ कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जो चाइना अन्य देशों को दे सके। और दोस्तों यही एक वजह है जिस कारण से चाइना जंग फाइटर का निर्माण तो करता है लेकिन अपने बेड़े में इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों चाइना के इन जंग फाइटरों की तुलना में तेजस मार्क 1 हो या फिर मार्क 2 दोनों ही एयरक्राफ्ट कई आगे है। इवन मार्क 2 एयरक्राफ्ट को तो जंग फाइटर के साथ कंपेयर करना ही सही नहीं होगा, क्योंकि ना ही ये किसी फीचर्स में इन एयरक्राफ्टों के साथ बराबरी कर सकता है और ना ही टेक्नोलॉजी के मामले में। जंग फाइटर के बाद अगर ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये स्वीडिश कंपनी साफ के द्वारा निर्माण किया हुआ अब तक के दुनिया के सबसे बेहतरीन लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट में भी कई तरीके के बेहतरीन फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले से शुरू करके टच स्क्रीन और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम तक शामिल है। दोस्तों स्वीडन के ग्राइपिन एयरक्राफ्टों में भी 3 फ्यूसलाज पेलॉन्स है, 4 अंडरविंग पेलॉन्स और 2 विंग टिप पेलॉन्स है। जबकि भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसमें 2 फ्यूसलाज पेलॉन, 6 अंडरविंग पेलॉन और 2 विंग टिप पेलॉन है। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के इन बेहतरीन फीचरों के वजह से अब इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के बेहतरीनतम लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्टों में गिना जा रहा है। और दोस्तों माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1 के बाद मार्क 2 एयरक्राफ्ट इंडिया के जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प है इसे तो आगे बढ़ाएगा ही, साथ में इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में कदम रखने का प्लानिंग है उसे भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।